आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ झटपट से दो चीज़ों से बनने वाली ज़बरदस्त रेवड़ी की रेसिपी को। इस रेवड़ी को आप घर पर बना के तैयार करेंगे और सिर्फ दो चीज़ों से बना ले जाएंगे। बिल्कुल सरल तरीका है और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और महीनों आराम से खा सकते हैं। ज़बरदस्त टेस्ट की बन के तैयार होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रेवड़ी को बनाना, जो कि झटपट से बन गई है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 150 ग्राम के करीब गुड़ लेना है और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। यही दो चीज़ हैं जिससे हम रेवड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे गुड़ को मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिए। आप चाहो तो किसी भारी चीज़ से इसे कूट के भी ले सकते हो। तो जैसी आपकी सुविधा हो वैसा कर सकते हो। तो मैंने तो इसे कट कर लिया है और इस तरह से गुड़, ये सफ़ेद वाला गुड़ है, ये वाला गुड़ मैंने इस्तेमाल किया है। एक लाल सा आता है, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर रेवड़ी का कलर बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सफ़ेद वाले गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो गुड़ को यहाँ पे तैयार कर लिया है, तो साइड रख देते हैं और कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम डालेंगे तिल। तो यहाँ पे मैंने ये हल्का सा जो ब्राउन कलर का तिल होता है, इस तिल का इस्तेमाल किया है। एक बिल्कुल सफ़ेद होता है, तो ये वाला तिल मैंने इस्तेमाल किया है और इसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भून के तैयार करना है। सर्दियों में तिल बहुत ही फ़ायदा करता है, इसलिए हम लोग तिल से बनी चीज़ें ठंडियों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप घर पर ही रेवड़ी को बना के तैयार कर लेंगे, आराम से इसे खा सकते हैं। और तिल को हमें इतना भूनना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर सा चेंज ना हो जाए या फिर ये अच्छे से भून के तैयार ना हो जाए। और जब ये भुन जाएगा तो इससे चट चट से ऐसे आवाज़ सी आने लगेगी। हल्का सा तिल आपका ये फूला फूला दिखने लगता है। अगर आप तिल को उठा के पास से देखेंगे तो ये हल्का सा फूल सा जाता है। तो बस इसे धीमी आंच में जब आप लगातार चलाते हुए भूनेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ही भुन जाता है। जब ये पैन गर्म हो जाए तो इसके बाद 3 से 4 मिनट ही लगता है। और तिल को भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तिल अच्छे से भूंजेगा नहीं तो रेवड़ी का स्वाद अच्छा नहीं आएगा, मतलब तिल का कच्चापन आएगा। तो इस तरह से हम इसे बढ़िया तरीके से भूंज कर तैयार कर लेते हैं। और बस देखें, अब हमारा इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और ये काफ़ी अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और देखें, ये पास से दिखा रही हूँ, इस तरह से हो गई है। तो अगर कढ़ाई गर्म है तो थोड़ा सा इसे चला दीजिएगा, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी। और बस इसे साइड रख दीजिएगा। मैंने प्लेट में तिल को निकाल लिया है। तिल को निकालने के बाद यहाँ पे हम चाशनी नहीं बना रहे हैं, गुड़ को हम ऐसे ही डाल देते हैं और इसे पिघला लेते हैं। इसे अच्छे से हमें पिघला लेना है। आप गरम कढ़ाई में इसे डालेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही मैंने तिल निकाला और इसे डाल दिया है, अब इसे अच्छे से पिघलने देते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इसे चला रही हूँ, चलाते हुए पिघला रही हूँ। आप चाहो तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हो, पर बिना घी के भी रेवड़ी बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखें, अब इसे हमने अच्छे से पिघला लिया है, गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। लेकिन अभी हमें इसे पकाना होगा, गुड़ अभी कच्चा है। तो बस धीमी आंच में हम इस तरह से चलाते जाएंगे और इसे पका लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं इसे चलाती जा रही हूँ और इसे अच्छे से पका रही हूँ। इसे चेक करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे हम चेक करेंगे गुड़ हमारा एकदम परफेक्ट बन के तैयार है कि नहीं। यहाँ पर कुछ बूंदें पानी में गुड़ की डाल दीजिए और इसके बाद इसे उंगलियों से इस तरह से देख लीजिए। और देखें, अभी काफ़ी खिंच रहा है, तो थोड़ा सा गुड़ को हमें और पकाना होगा ताकि अच्छे से जो रेवड़ी बने वो क्रिस्पी सी बने। तो बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। जब गुड़ पक जाएगा ना, तो आपको बहुत ही हल्का और फूला फूला सा दिखाई देगा। तो इस तरह से भी देखकर आप पता लगा सकते हैं। अब देखें, हमारा गुड़ कितना हल्का और फूला फूला सा दिखने लगा है, एकदम अच्छे से ये पक चुका है। और आप चाहो तो इसे फिर से भी चेक कर सकते हो। और जब हम इसे पानी में डालेंगे तो इस तरह से कुछ बूंदें पानी में डाल देते हैं और फिर इसे चेक कर लेते हैं दोबारा से। और अब देखें, ये आसानी से टूटेगा, खिंचेगा नहीं, एकदम क्रिस्पी हो जाएगा।
तो देखें इस तरह से हमारा गुड़ एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है, क्रिस्पी से ये टूट रहा है। अब इससे ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, गैस को बंद कर दीजिए और 1/4 की चम्मच के करीब इसमें खाने वाला सोडा ऐड कर दीजिए। अगर आप सोडा ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसके बिना भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये गुड़ का कलर चेंज करता है, गुड़ को थोड़ा वाइट करता है, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है। ये कोई फ्लेवर नहीं देता है। और बस इस तरह से मैंने तिल डाल दिया है और अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेते हैं। कम मेहनत में इस रोड़ी को आप बना पाओगे सिर्फ 2 चीज़ों से, झटपट से। और देखिए बस इस तरह से कंबाइन होने लगा है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे तुरंत निकाल लेना है। और मैंने थोड़ा सा तिल बाद के लिए बचाया है, साइड रख देते हैं। और देखें कुछ इस तरह से ये हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो इससे पहले हम तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और फिर इसे निकालेंगे। निकालने के बाद मैंने इस पर निकालने के बाद इसे थोड़ा सा कूट दिया है ताकि जो रोड़ी बने अच्छी से खस्ता बने। तो बस कुछ इस तरह से मैंने 1 मिनट के लिए ही इसे कूटा है। बहुत ही कम इसे कूटना है और झटपट से हमें रेवड़ी बना लेना है, क्योंकि ये ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम गरम में ही हमें रेवड़ी को बनाना है। तो बस ये अच्छे से कूट चुका है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं कूटेंगे और इसे साइड रख लेते हैं कुछ इस तरह से। आप चाहो तो इसे इस तरह से हाथों से एक सा करके छोटा छोटा कट करके भी रेवड़ी बना सकते हो, या फिर इस तरह से तोड़ के, या फिर गरम लगे तो चाकू की सहायता भी ले सकते हो। बस इसे हाथों से अब गोल करना है, कुछ भी नहीं करना है, और इस तरह से हल्का सा चपटा करना है और तिल में डालते जाना है। ऊपर से कुछ इस तरह से तिल लगाते जाना है और बस इसी तरह से हमें सारी बना के तैयार कर लेना है। तो बस इस तरह से हम रेवड़ियों को बनाते जाएंगे और ये इकट्ठी हो जाएंगी बनकर, तो आप इन्हें एक स्टोर कर सकते हैं ठंडी होने के बाद। और आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा, हो सके तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी झटपट से बनने वाली रेवड़ी की रेसिपी। मिलेंगे इसी तरह से नई वीडियो में हम।